एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताया करें आप लोग कि मेरी स्टोरी कैसी लगती है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक लड़का जिसका नाम रोहित होता है, वो अपनी फैमिली के साथ रहता था। वो भूत प्रेत इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। वो बैंक में काम भी करता था। रात में वो शमशान घाट और कब्रिस्तान में जाकर टहलता था और जो कोई भी उससे भूत प्रेत के बारे में बात करता तो उनसे यही कहता कि मैं तो रात में वहाँ टहल के आया, मुझे तो ना वहाँ कोई दिखा और ना ही मेरे साथ कुछ हुआ। तुम लोग ऐसे ही बोला करते हो, भूत प्रेत कोई नहीं होता। वो सबका मजाक उड़ाया करता था। भूत प्रेत का भी काफी मजाक उड़ाता था। यहाँ तक कि जो तांत्रिक और अघोरी लोग होते हैं उनका भी वो काफी मजाक उड़ाता था भूत प्रेत को लेकर। एक दिन दोपहर के 1 बजे जब वो बैंक जा रहा था तो रास्ते में एक चौराहा पड़ता था। वहाँ पे देखा उसने कि उस चौराहे में एक पीले कलर से गोला बना हुआ है, उसमें नींबू रखा हुआ था और मिठाई रखी हुई थी और एक लाल कपड़ा। उसको पता नहीं मन में क्या सूझा, वो अपनी बाइक से उतरा, उसने मिठाई उठाई, वो कपड़ा उठाया और नींबू उठा के अपने जेब में रख लिया और मुस्कुराते हुए बैंक चला गया। बैंक पहुंचा, थोड़ी देर बाद उसे भूख लगी। उसने जो घर से लंच लाया हुआ था वो भी किया, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं हुई। तो उसे याद आया कि उसने रास्ते से मिठाई और नींबू उठाया था, तो उसने वह मिठाई और नींबू भी खा लिया और उस लाल कपड़े से अपने हाथ और मुंह पोंछकर उस डस्टबिन में जाकर फेंक दिया। सुबह तक तो सब ठीक था। शाम को जब वो घर आया तो उसका सर काफी भारी भारी लग रहा था। उसको अपनी बॉडी में बहुत पेन फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आया था क्या करे, तो बिना खाए वो जाकर सो गया। रात को 12 बजे एकदम से वो उठ के बैठ गया, एकदम हंसने लगा, फिर एकदम से रोने लगा और यहाँ तक कि उसने चाकू उठाया और अपने आप को घायल भी किया। हाथ में मार लिया, पैर में मार लिया। उसकी जो वाइफ थी ये सब देखकर काफी परेशान हो गई कि आखिर इनको हो क्या रहा है। वो पागलों की तरह हरकतें करने लगा। 2 से 3 दिन वो ऐसे ही कर रहा था। उसकी वाइफ काफी परेशान थी कि इनको होता क्या जा रहा है। एक दिन वो फांसी का फंदा अपने गले में लगाकर खड़ा था। तभी उसकी वाइफ ने देखा, वो दौड़ कर आई, उसने वो फंदा हटाया और उनको बैठाला, पानी पिलाया। वो काफी डर गई। तभी वो रोहित को लेकर एक अघोरी के पास पहुंची और जाकर उनको सब कुछ बताया। तब अघोरी ने बताया कि रोहित जिस चौराहे से जा रहा था उस चौराहे पर किसी ने किसी के बॉडी से एक आत्मा को आजाद कराया था और उस पीले घेरे के अंदर उसको रख दिया था। वो गया ही था इसे पूजा पाठ करके, तभी रोहित पहुंच गया था और उसने वहां से मिठाई उठा ली, नींबू उठा ली और उसको खा गया। उसी की वजह से इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो उसकी वाइफ काफी रोने लगी और अघोरी से मिनती करने लगी कि आप बताइए ठीक कैसे होंगे। तब अघोरी ने कहा कि ये नींबू और मिठाई और लाल कपड़ा लेकर आइए। उसकी वाइफ लेकर आती है। तब अघोरी ने कहा कि ये सब चीजें मुझे रोहित के हाथ से मुझे दिलाइए। वो यही करती है। तब अघोरी बाबा काफी देर तक पूजा करते हैं। उसके बाद वो एक लोटा जल उठाते हैं और रोहित के अगल बगल घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं और फिर उसके बाद वो जल को खुद पी जाते हैं। उसके बाद उसकी वाइफ से कहते हैं अब तुम रोहित को घर लेके जा सकती हो, अब ये ठीक है। उस दिन के बाद से रोहित धीरे धीरे सही होने लगा था, लेकिन रोहित काफी कमजोर हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा बीमार हो। उसके वाइफ से उस रोहित को याद तो कुछ नहीं था जो कुछ भी उसके साथ हुआ। उसकी वाइफ ने उसको सब कुछ बताया। उस दिन से रोहित मान गया कि वाकई में भूत प्रेत होते हैं। हमें भूत प्रेत का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं हमें ही भारी पड़ जाता है। आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरे वीडियोस को ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।